अब हम तृतीय पाठ जो गोदोहनम है उसकी आज पुनरावृत्ति शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रथमम दृश्यम देखें। मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिवस्तुतिं करोति। मल्लिका लड्डुओं की रचना करती हुई मंद स्वर में शिव की स्तुति करती है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदनः। उसके बाद लड्डू के गंध का अनुभव करता हुआ प्रसन्न मन चंदन प्रवेश करता है और चंदन कहता है, आहा सुगंधः तु मनोहरः। ओह, सुगंध तो बड़ा मनोहर है। विलोक्य देखकर, अये मोदकानि रचयन्ते, अरे लड्डुओं की रचना की जा रही है। प्रसन्नः भूत्वा, खुश होकर, आस्वादयामि तावत्, मैं तब तक इसका आस्वादन करता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, लड्डुओं को लेना चाहता है। तो मल्लिका उसका विरोध करती है और सक्रोधम, गुस्से में कहती है, विरम विरम माँ स्पृश एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को मत छुओ। चंदन कहता है, किमर्थम क्रुध्यसि, क्यों नाराज हो रही हो। तब हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा, तुम्हारे हाथ के बने हुए लड्डुओं को देखकर, अहम जिह्वा लौलुप्ताम नियंत्रयितुम अक्षमा अस्मि, मैं अपने जीव के लालच को नियंत्रित करने में अक्षम हूँ, असमर्थ हूँ। किम न जानासि त्वमिदं, क्या तुम यह नहीं जानती हो। मल्लिका कहती है, सम्यक जानामि नाथ, हे नाथ मैं भली भांति जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि संति, लेकिन ये लड्डू पूजा के निमित्त अर्थात पूजा के लिए हैं। चंदन कहता है, तर्हि शीघ्रम एव पूजनम संपादय, तो जल्दी से पूजा संपादित कर लो, खत्म कर लो। प्रसादम च देहि, और मुझे प्रसाद दो। फिर मल्लिका कहती है, भो अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजा नहीं होगी। हम स्वसखी भी सह श्वः, मैं अपने सहेलियों के साथ कल प्रातः सुबह काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रा च वयम करिष्यामः, वहाँ गंगा स्नान और धर्म यात्रा हम लोग करेंगे। तो चंदन कहता है, सखी भी सह न मया सह, अपने सहेलियों के साथ, मेरे साथ नहीं। विषादम नाटयति, दुखी होने का नाटक करता है। फिर मल्लिका कहती है, आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आद्या सर्वाह गच्छन्ति, अपने सारे सहेलियों के नाम लेते हुए कहती है कि ये सभी जाएंगी, जा रही हैं। ठीक है, गच्छन्ति है तो जा रही हैं, लेकिन ये लोग कल जाने वाले हैं, सुबह में आने वाले कल में, इसलिए हम लोग यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि जाएंगी। अतः मया सह तब आगमनस्य औचित्य न अस्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारे आगमन का कोई औचित्य नहीं है। वयम सप्ताह अन्ते प्रति आगमिष्यामः, हम लोग सप्ताह के अंत में लौट आएंगे। तावत, तब तक गृह व्यवस्थाम धेनु दुग्ध दोहन व्यवस्था च परिपालय, घर की व्यवस्था और गाय के दूहने की व्यवस्था का तुम परिपालन करोगे, उसको देखोगे। फिर दूसरा दृश्य शुरू होता है। चंदन कहता है, अस्तु ठीक है, गच्छ जाओ। सखी भी सह धर्म यात्रा आनंदिता च भव, अपने सहेलियों के साथ धर्म यात्रा के द्वारा आनंदित हो। अहम सर्वम अपि परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ परिपालित कर लूँगा, सबका पालन कर लूँगा। शिवास्ते संतु पंथान, तुम्हारी यात्रा शुभ हो। फिर चंदन अपने आप से बातें करता है। मल्लिका के जाने के बाद नाटक में इसको देखेंगे। मल्लिका तो धर्म यात्रा यही गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। अस्तु ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्व प्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि, दूध दुहने के बाद मैं अपने सुबह के नाश्ते का प्रबंध करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री के वेश को धारण करके, दुग्ध पात्र हस्तः नंदिन्या समीपम गच्छति, हाथ में दुग्ध का पात्र लेकर नंदिनी के पास जाता है। नंदिनी उसके गाय का नाम है।
उसी समय उमा का आगमन होता है। एक बच्ची है, वो मातुलानी मातुलानी संबोधित करती है, यानी मामी मामी करती हुई कक्ष में प्रवेश करती है। चंदन कहता है, उमे अहम तु मातुलः, हे उमा मैं तो मामा हूँ। तब मातुलानी तु गंगा स्नानार्थम काशी गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान करने के लिए काशी गई है। कथय किम ते प्रियम करवाणी, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ। उमा कहती है, मातुल मामा पितामह कथयति, दादाजी कहते हैं, मास अनंतरम अस्मत् गृहे महोत्सवः भविष्यति, इस महीने के अंत में हमारे घर में महोत्सव होगा। तत्र वहाँ 30 सेटकम इव दुग्धम अपेक्षते, 300 लीटर दूध की अपेक्षा की जा रही है, आवश्यकता है। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, इसकी आपको व्यवस्था करनी है। चंदन प्रसन्न मनसा, मन में बहुत प्रसन्न होता है। 30 सेटक परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था होगी, एव होगी ही, इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा दादाजी को तुम्हें कहना चाहिए। उमा कहती है, धन्यवाद मातुलः, धन्यवाद मामा। यामी अधुना, जाती हूँ इस समय। सा निर्गता, वह निकल जाती।